हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। हम लोग आइए आज अगले लेक्चर की बात करते हैं। इससे पहले हम आपको संख्या पद्धति, HCF, एलसीएम, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम हमने पढ़ा दी है आपको। अगर आप ना देखें उस वीडियो को तो YouTube पर सर्च करें गोल कोचिंग और उस वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपको कांस्टेबल लेवल की जितनी भर्तियां होती हैं उससे संबंधित लेकर सवालों को आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI, दिल्ली पुलिस, CRPF, जितनी भर्तियां हैं उनसे संबंधित सवालों को लेकर आते हैं। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्षेत्र मिति आपको पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन। आज मेंसुरेशन का दूसरा क्लास होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। हम आपको पढ़ा रहे थे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो यह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। त्रिभुज ABC। ये जो त्रिभुज ABC है इनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर ये A सेंटीमीटर है तो यह भी A सेंटीमीटर होगा, तो यह भी A सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक लंब डालें यहाँ पे, तो इसे दो बराबर भागों में, इस भुजा को BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। मान लीजिए लंब हमने AD डाला है तो ये BC को दो बराबर भुजाओं में बांटेगा। तो ये हो जाएगा भुजा A/2, ये भुजा हो जाएगा A/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी ऊंचाई कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम ऊंचाई कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है A स्क्वायर, लंब कितना है H स्क्वायर, ऊंचाई हाइट, प्लस आधार कितना है A/2 का स्क्वायर। तो ऊंचाई यहां से निकल जाएगा A स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस 2 का 1, A स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 इधर आएगा। तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू H बटे 1 कर लेंगे। एलसीएम 1 4 का 4 में A से गुणा करेंगे A स्क्वायर माइनस A, 4 से A में गुणा करेंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर H। तो H की 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाएंगे तो मिलेगा कितना आपको 3A स्क्वायर, ठीक है, 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो H बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो रूट से बाहर A स्क्वायर और 4 आ जाएगा। तो H की वैल्यू आएगी A/2 रूट में 3। तो H की जो वैल्यू आती है वो आती है A√3/2। हमने आपको निकाल कर दिखा दी है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई H बराबर कितना होता है, A√3/2। यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो देख लें, ऊंचाई होती है A/2 रूट में 3, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। A क्या है, भुजा है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। कुछ बातें आप नोटिस करके रखें। यदि समबाहु त्रिभुज की ये लंबाई है, इस लंबाई को बोलते हैं परिमाप। इस समबाहु त्रिभुज की लंबाई, इस लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप। इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यदि समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ठीक है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा को बढ़ाएंगे
ठीक है, जितना गुना उतना गुना परिमाप इसका बढ़ेगा। यदि आप इसकी भुजा मान लीजिए है, कोई भुजा है समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा को आप 2 गुना बढ़ाएंगे तो इसका परिमाप भी 2 गुना बढ़ जाएगा। परिमाप, ठीक है, परिमाप भी 2 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल, एरिया हमेशा इस सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, कल आपको हम बताए थे। तो ये क्षेत्रफल हमेशा, ठीक है, 2 का स्क्वायर बढ़ेगा, यानी 2 दूना 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो इतनी बातें कंफर्म हो रही है। सवालों को हम लेते हैं, आइए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। यह सवाल आपके पास यूपीपी, ठीक है, यूपीपी 2018 में पूछ चुका है। ठीक, यूपीपी 2018 में सवाल को पूछा उसने, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में ये सवाल को पूछा उसने। सेम सवाल है, ठीक है, डाटा हमने बस चेंज कर दिया है। आइए, तो इस सवाल को आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है? अभी हम बताए हैं a√3/2 कितना होता है? a√3/2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है कितना? a√3/2 समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। यह कितना दिया हुआ है ऊंचाई? सवाल में आपको दिया है 5√3। 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? a का मतलब भुजा कितना होगा? 5 दूना 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 4/√3 भुजा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, √3/4 भुजा स्क्वायर ये होता है। तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं √3/4 भुजा का मतलब 10 का आप स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? √3/4 10 का स्क्वायर 100, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25√3 कितना बनेगा? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बनेगा। बात समझ में आ रही है? लेटेस्ट सवाल है ये आपके लिए, ठीक है, यह लेटेस्ट सवाल आपके लिए है। आइए अगले सवाल की बात करता। एक नया सवाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। एक त्रिभुज
की परिमाप, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है। यदि इनकी भुजाएं, यदि इनकी भुजाएं 2 संबंधित 3 संबंधित 4 हो, सो तो सबसे छोटी भुजा बताइए, सबसे छोटी भुजा बताइए, सबसे छोटी भुजा बताइए। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है ना, एसएससी में इस तरह का पूछा हुआ सवाल है। तो सबसे छोटी भुजा आपको बतानी है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। यह है परिमाप, इस भुजा ये लंबाई प्लस ये भी लंबाई प्लस ये लंबाई, इन तीनों लंबाइयों का योग इसका परिमाप कहलाता है। तो तीनों लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। भुजाएं किस अनुपात में है? 2, 3 और 4 अनुपात में, ठीक है। 2 संबंधे 3 संबंधे 4, ठीक है। आपके पास ये भुजाएं अनुपात में है, ठीक। इसको थोड़ा सा 5 कर लेते हैं, 5 संबंधित 3 संबंधित 4, ठीक है। तो ये अनुपात में है 5, 3, 4, ये 5, 3, 4, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात ये कितना है? इन भुजाओं का अनुपात है और इनका जोड़ कितना है? 48 है। इनका अनुपात कितना है? 5 संबंधित 3 संबंधित 4, उनका योग कितना है? 48। तो आएगा कितना? 5 + 3 + 4, ठीक है। 5 + 3 + 4 कितना होगा? 5, 3, 8, 4, 12। 12 की वैल्यू सवाल में दिया है 48। 12 की वैल्यू कितना दिया है? 48। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 चौका 48, 4। 1 की वैल्यू आएगी 4। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? सबसे छोटी भुजा होगी 4 तिहाई 12। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी सवाल को, ठीक है, एसएससी ने थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया। इसी सवाल को एसएससी ने थोड़ा सा घुमा कर कैसे पूछा, देखें। एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, का अनुपात 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4। ये एसएससी ने, ठीक है, इस तरह अनुपात में देकर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, सॉरी, त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा बताइए, ठीक है। सबसे छोटी भुजा बताइए, सबसे छोटी भुजा, ठीक है, क्या है? सबसे छोटी भुजा, तो देखें यहाँ पे अनुपात में सवाल है। तो सबसे पहले अनुपात, इस, ठीक है, इस रेशियो को थोड़ा हम, बटे को हम छोटा करेंगे। तो 2, 3, 4, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है? 12। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है? 12। इन तीनों का एलसीएम होता है 12। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है? 12। तो कितना अनुपात बनेगा? 2 से भाग करेंगे 12 में तो कितना आएगा? 6 संबंधे। 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 संबंधे। 4 से भाग करेंगे तो आएगा 3, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? ठीक, ये आपके पास थोड़ा सा हम परिमाप बदल देते हैं, 52 कर देते हैं। ठीक, आसानी से कट जाएगा। तो ये 6 कैसे आया? 2 से भाग करेंगे 12 में 6, 3 से भाग करेंगे 12 में 4, 4 से भाग करेंगे 12 में 3, तो 6, 4 और 3, ये रेशियो आ गया आपके पास। तो इनका योग कितना है? कह रहा है परिमाप का मतलब इनका योग। ठीक है, परिमाप का मतलब इनका योग कितना है? परिमाप का मतलब जोड़, टोटल जोड़ कितना है? 6, 4, 10, 3, 13। 13 की वैल्यू सवाल में दिया है 52, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 13 की वैल्यू सवाल में दिया है 52, तो 1 की वैल्यू 13 चौका 52, 4 आएगा। तो सवाल पूछा है सबसे छोटी भुजा क्या है? सबसे छोटी भुजा क्या है? सबसे छोटी इसमें कौन है? 3। तो सवाल का आंसर क्या होगा? 4/3 12। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 4/3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेटेस्ट है सवाल, आया हुआ सवाल है भी। अगला हम सवाल लेते हैं। वृत्त के बारे में। ठीक है, वृत्त के बारे में। ये एक आपके पास क्या है? सर्कल है, काड़ा है, चूड़ी है, ये वृत्त कहलाता है। वृत्त का यह होता है, ये जो लंबाई है, इस लंबाई को बोलते हैं हम लोग परिमिति। इस लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमिति बोलते हैं। इस लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमिति बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, परिमिति, सर्कमफेरेंस। इसकी वैल्यू होती है 2πr। वैल्यू कितनी होती है? 2πr। इसका होता है ये सेंटर, बीच में होता है केंद्र। ठीक है, सेंटर होता है, बीच में केंद्र होता है। मान लीजिए O है, ये केंद्र से अगर कोई परिधि की रेखा मिला रही है तो इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अगर इस केंद्र से होकर कोई रेखा एक परिधि से केंद्र से होते हुए, ये परिधि के इस पॉइंट से होते हुए, केंद्र से होते हुए दूसरे परिधि के दूसरे पॉइंट पर मिला रही है तो इसे हम कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास और त्रिज्या, ठीक है, आपस में जो रिलेशन होता है वह होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2। ठीक है, या 2 से गुणा करेंगे त्रिज्या में तो 2 गुणे त्रिज्या बराबर व्यास। ठीक है, और अगर कोई रेखा एक परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिला रही है लेकिन वह केंद्र से होकर नहीं जाती है तो उसे हम कहते हैं, ये इस रेखा को कहेंगे जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर पूछा जाता है तो वह होता है व्यास। सवाल पूछा है इसने कि वृत्त की सबसे बड़ी अगर जीवा क्या है तो वह कहेंगे आप व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त के अंदर का जो ये भाग है, इस भाग को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं। वृत्त का ये जो अंदर का भाग है इसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग एरिया। और ये क्षेत्रफल होता है कितना? क्षेत्रफल एरिया कितना होता है? πr²। ठीक है, और पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। लगभग एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं है, लगभग। या आप जानते हैं 3.14। ठीक है, 3.14। ठीक, याद रखें त्रिज्या यह है आपके पास। ठीक है, तो 2 चीजें, 3 चीजें में आप ध्यान देखेंगे। 3 चीजें आप रिलेशन में एकदम कंपलसरी ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक होती है त्रिज्या, एक होता है हमारे पास परिधि, और एक होता है हमारे पास क्षेत्रफल। त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, परिधि को 2πr से डिनोट करते हैं, और एरिया को πr से डिनोट करते हैं, πr² से। यह πr² होती है, इस बात को आप ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा।
यदि त्रिज्या को हम 2 गुना बढ़ा दें तो परिधि भी 2 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर गुना बढ़ेगा। 2 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 4 गुना। उत्तर प्रदेश पुलिस में उसने एक सवाल पूछा कि यदि किसी वृत्त का व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? यदि किसी वृत्त का व्यास, ठीक है, 2 गुना कर दें तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्षेत्रफल कितना क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए, ठीक है, क्षेत्रफल क्या 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी 3 गुना हो जाएगा और ऑप्शन डी, ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। तो याद रखें, अगर आप वृत्त का व्यास का 2 गुना कर रहे हैं तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में रिलेशन जो होता है वो सामने सामने का होता है। ठीक है, यानी त्रिज्या अगर आप बढ़ाते हैं, यदि आप त्रिज्या को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो व्यास भी बढ़े, ठीक, व्यास भी बढ़ेगा। यानी व्यास को बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक, यहां पे लिखते हैं, यदि आप व्यास को बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यदि आप व्यास को बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। जिस अनुपात में बढ़ाएंगे व्यास को उसी अनुपात में त्रिज्या बढ़ने वाली है। तो यदि व्यास का 2 गुना कर दिया जाएगा तो त्रिज्या भी 2 गुना हो जाएगा। जब त्रिज्या 2 गुना होगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना। तो सवाल का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ बातें आप ध्यान से देखें। अधिकतर सवाल में आपसे पूछता है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर देगा और परिधि, ठीक है, कहेगा निकालने के लिए, तो परिधि निकालेंगे तो आप 44 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, और एरिया कहेगा निकालने के लिए तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान से रखें। भाई अब फॉर्मूले से त्रिज्या 7 है तो 2 पाई r रखेंगे। 2 पाई का मतलब 22/7 और ये 7 रखेंगे तो 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44। तो परिधि 44 सेंटीमीटर आएगा और क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या का मतलब 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7 2 बार, 7 से 7 खत्म, 22 × 7 154। ठीक है, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डाटा को आप याद रखें, और जिस हिसाब से त्रिज्या बढ़ेगी उस हिसाब से परिधि बढ़ेगा, उसी हिसाब से क्षेत्रफल बढ़ेगा। यदि सवाल में आपको दे दिया कि त्रिज्या, ठीक है, इसका 2 गुना 14 है, 14 सेंटीमीटर है, यदि 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या हो जाएगी? इसका भी 2 गुना हो जाएगा, 44 का 2 गुना 88 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा दिख रहा है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो बढ़ेगा वह 2 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए सवाल को लेते हैं। सवाल जो भी बनेगा वह इसी कंटेंट पर बनने वाला है। यदि किसी वृत्त का वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या
है ना। ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखें वृत्त की परिधि कितनी है, 88 सेंटीमीटर। ये 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, 88 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं त्रिज्या अगर 7 होती है तो परिधि जो होता है 2πr जो परिधि होती है वह 44 होती है, और क्षेत्रफल होता है πr²। ये डाटा याद रखेंगे आप तो बहुत काम करेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर होती है तो ये 44 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी पे सवाल बनकर आएगा। परिधि आपसे पूछ लिया, सवाल में दिया है परिधि कितना है 44, ये कितना है सॉरी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कितना गुना है, ये 2 गुना आप कहेंगे सर है, कितना गुना है 2 गुना है। तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या भी 2 गुनी बढ़ेगी, त्रिज्या भी 2 गुनी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का ऑप्शन नंबर आंसर नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा बी। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा होता, त्रिज्या ना पूछकर क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल कितना हमेशा होता है 4 गुना होता है। क्षेत्रफल कितना होता है हमेशा 4 गुना होता है। ठीक है, अगर ये 2 गुना बढ़ रहा है तो 2 का स्क्वायर गुना बढ़ेगा, ये 2 का स्क्वायर गुना बढ़ेगा। ठीक, 2 का स्क्वायर आप करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 से आप गुणा कर देंगे सीधे इसमें तो आ जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16, 4 25 20 21 4 4 2 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया बनेगा। क्या बातें कंफर्म हो रही है। इस डाटा को आपको याद रखना है, इसी डाटा पे आपसे सवाल पूछी जाएगी। एक तो सवाल लिखते हैं। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बताइए सीधा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए त्रिज्या कितनी है 3.5, यानी इसका आधा इसमें डिवाइड किया गया है 2 से तो आया है 3.5। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आप सीधे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 4 से, 4 तिहाई 12। ठीक है, 3 बचेगा यहाँ पे 34, 4 बट्ठे 32, 2 बचेगा 20, 4 पच्चे 20, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, और बताएं। कोई डाउट्स समझ में आ रहा है, मजा आ गया होगा। तो इस डाटा को आपको याद रखना है। ठीक है, इस डाटा पे इस सवाल बनकर आपसे आएगा आपके सामने। ठीक, सवाल को एकदम उठाड़ देना है, धुआं धुआं कर देना है, खत्म हो जाएगा सवाल। तो आज के लिए बस इतना रहने दे रहे हैं हम। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।